हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धाकर कंसेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान के 5 पीर। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को मेरा नमस्कार, सभी का स्वागत है क्लास में। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, राजस्थान के 5 पीर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो पीर क्या होता है। तो ऐसे देवता या ऐसे पुरुष जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं, दोनों आस्था रखते हैं, तो उन्हें पीर कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर 5 पीर है। कितने पीर है? 5 पीर है राजस्थान के अंदर। 5 पीरों की पूजा की जाती है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा यही बन जाता है कि कौन सा 5 पीरों में शामिल है और कौन सा 5 पीरों में शामिल नहीं है। बात करें 5 पीर में कौन कौन से हैं, तो पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जिया। तो आपके देखिए 5 पीर में एक तो पाबू जी राठौड़ हो गए, फिर दूसरे रामदेव जी हो गए, तीसरे गोगा जी हो गए, चौथे आपके अड़बू जी सांखला हो गए, और पांचवे मांगलिया मेहा जी हो गए। कौन से हो गए? आपके मेहा जी, मांगलिया हो गए। याद रखिएगा तेजा जी और देवनारायण जी और मल्लीनाथ जी को 5 पीरों में शामिल नहीं किया जाता है। राजस्थान के काफी प्रसिद्ध देवता है आपके तेजा जी, ठीक है ना, लेकिन तेजा जी आपके 5 पीरों में शामिल नहीं है। और कई बार 5 पीरों से संबंधित आप इनके वंशों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कौन से लोक देवता या कौन से पीर किस वंश से ताल्लुक रखते थे। जैसे पाबू जी थे राठौड़, रामदेव जी थे आपके तंवर, ठीक है ना, गोगा जी आपके चौहान थे। कौन थे? चौहान। हड़बू जी आपके सांकला हो गए, और मेहा जी का हो गए मांगलिया यानी कि सिसोदिया हो गए। ये क्या हो गए? आपके सिसोदिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए आगे। पहले लोक देवता कौन से? हमारे पाबू जी। पहले लोक देवता अपन देखते हैं पाबू जी के बारे में। तो और इनको कहा जाता है ऊंट रक्षक देवता। क्या बोलते हैं? ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? प्लेग रक्षक देवता। इसके अलावा इन्हें मेहर भी कहते हैं, मुसलमानों का पीर। ठीक है, राड फाड़ या धड़ फाड़ देवता भी कहा जाता है। राड फाड़ या धड़ फाड़ देवता भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। प्लेग रक्षक देवता आपके ठीक है, और मेहर, राडफाड़ देवता और धड़फाड़ देवता भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था आपके फलोदी में कोलूमंड जगह पर हुआ था। कहां पे हुआ था जन्म? कोलूमंड। यहीं पर इनका मेला लगता है चैत्र अमावस के दिन। माता थी कमला दे, पिता थे धांधल दी राठौड़, पत्नी थी आपके फूलम दे, और इन्हीं को बोलते हैं सुप्यार दे, और ये अमरकोट की राजकुमारी थी। इनके जो सहयोगी थे चांदा और डामा थे, भील भाई थे। और इनकी जो घोड़ी है केसर कालमी घोड़ी। ये घोड़ी एक्चुअल में किसकी थी? आपके चारण महिला थी, देवल चारनी की घोड़ी थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो बाबू जी अपनी शादी के लिए इनकी घोड़ी मांग कर लाए थे, और ये इन्होंने ये कहा था कि भाई मैं अपनी घोड़ी के द्वारा जो है गायों की रक्षा करती हूँ, गायों को लाना करना वगैरह। ठीक है ना, तो बाबू जी ने ये कहा था कि भाई तेरे को कोई भी दिक्कत आए तो तू मेरे को बुला लेना, तेरी घोड़ी मुझे दे दे। ठीक है ना, तो ये मांग के लाए थे। और यही घोड़ी आपके पहले बाबू जी के जो बहनोई थे जिंदराव खींची ने मांगी थी, लेकिन देवल चारनी ने उसको देने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाबू जी को दे दी थी, तो इस बात की जलन हो गई थी जिंदराव खींची को। ठीक है ना, तो बाबू जी को आपके किसका अवतार माना जाता है? भगवान लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और इनका जो मेला लगता है चैत्र अमावस को कोलुमंड गांव में लगता है। और याद रखिएगा बाबू जी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। प्रमुख भक्त कौन सी जाति के होते हैं? रायका, रेबारी या देवासी, इनके आराध्य देवता है। ये किसके देवता? जो ऊंट पालन का काम करते थे, और ऊंट लाने का श्रेय किसे ही जाता है? बाबूजी राठौड़ को ही जाता है। ठीक है, फिर देखिए इनके बारे में और क्या क्या बातें याद रखनी है कि देवल चारनी की गायों की रक्षा के लिए कहते हैं इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे, क्योंकि जिंदराव खिंची देवल चारनी की गायों को लेकर चला गया था, और देवल चारनी बाबूजी के पास में आई थी और कि मेरी गायों की रक्षा करो। तो बाबूजी उस समय फेरे ले रहे थे, तो देवल चारनी की गायों को बचाने के लिए बाबूजी 20 फेरों से उठ के गए थे और 3.5 फेरे लिए थे। ठीक है, इसीलिए आज भी मारवाड़ में शादी ब्याह के अवसर पर यहाँ पर 4 फेरे ही लिए जाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और देचू के युद्ध में, देचू का युद्ध लड़ा गया था आपके फड़ौदी में, जिंदराव खिंची के खिलाफ ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। याद रखिएगा।
ठीक है। इन्होंने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी, उन्हें अपने यहाँ पे शरण भी दी थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं फड़, किसकी बात करते हैं? फड़ की। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की है, याद रखिएगा। और आपके इनको भील जाति के भोपों के द्वारा या रायका जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में बजाया जाता है, रायका। ठीक है ना। फड़ क्या होती है? महापुरुषों या लोक देवताओं के जीवन का जो चित्रण किया जाता है वो कपड़े के ऊपर किया जाता है, तो उसको फड़ कहते हैं। ठीक है ना। शाहपुरा भीलवाड़ा आपके फड़ निर्माण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। पवाड़े क्या है? भजन। क्या है? पाबूजी के जो पवाड़े हैं, वीर गाथा है, वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ठीक है। प्रमुख साहित्य पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा है आसिया मोर जी ने, और पाबूजी रा छंद आपके बिट्टू मेहा जी ने लिखा है। ठीक है। तो पाबूजी के बारे में याद रखने वाली बातें कि इनका मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को दिन। कहाँ लगता है? कोलुमंड में। उपनाम है इनके आपके ऊंट रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, राड़ फाड़ या धड़फाड़ देवता, मेहर मुसलमानों के पीर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और रायका जाति के ये आराध्य देव है। मारवाड़ में जो ऊंट लाने का श्रेय जाता है वो किन्हें जाता है? आपके पाबूजी को ही जाता है। ठीक है, तो ये आपके एक पीर हो गए। नेक्स्ट देखिए आगे, दूसरे देवता रामदेव जी। इन्हें कहा जाता है पीरों का पीर। क्या बोलते हैं? पीरों का पीर कहते हैं। पीरों के पीर के अलावा इनको रामसा पीर भी कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा इन्हें रूणीचेरा धनी कहते हैं, रूणीचेरा धनी कहवे। ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का देवता, सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का इनको देवता भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था आपके उंडू काश्मीर बाड़मेर में। पिता थे अजमाल जी तंवर, माता थी आपके मैणा दे, पत्नी थी आपके नेतल दे, ये भी अमरकोट की राजकुमारी थी, दलेल सिंह की पुत्री थी, याद रखिएगा। और इन्हें रामदेव जी को नेतल का भरतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेतल का भरतार भी कहा जाता है। गुरु थे बालीनाथ जी, और इनका जो मंदिर बना हुआ है बालीनाथ जी का मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पे बना हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इन्हें भगवान विष्णु या कृष्ण का अवतार माना जाता है, क्योंकि कृष्ण किसके रूप है? भगवान विष्णु का ही रूप है। और इनको कहा जाता है पीरों का पीर। ठीक है ना। कहते हैं कि मक्का से 5 साधु आए थे रामदेव जी के चमत्कारों के बारे में सुनकर के, तो रामदेव जी ने उनका स्वागत किया, उनको बिठाया। ठीक है ना। और उनको भोजन के लिए कहा कि भाई आप भोजन कीजिए। तो उन्होंने ये कहा था कि हम भोजन जो करते हैं अपने ही पात्रों में करते हैं और हम अपना पात्र लाना भूल गए हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं कि रामदेव जी ने कहा कि आप बैठो, मुंह धो, कुल्ला उल्ला करो, आप बैठो, आपके बर्तन आप तक पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही वो अंदर गए खाना खाने के लिए, तो उनके वही पात्र वहां पड़े थे जिनमें वो भोजन करते थे। ठीक है। इस कारण 5 पीरों ने, जो 5 साधु आए थे, सूफी संत आए थे, ठीक है ना, 5 पीर नहीं, संतों के द्वारा, सूफी संत। ठीक है ना। तो 5 सूफी संतों ने उनको ये उपाधि दी थी, याद रखिएगा। ठीक है। पीरों का पीर कहा था। फिर की एक विशिष्टता क्या? एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, जिन्होंने आपके लिखी थी, किताब लिखी थी, ग्रंथ लिखा था 24 बाणियां। कौन सा किताब लिखा था? आपके 24 बाणियां। या कह सकते हो एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा था, रामदेव जी थे, बाणियां थे। 24 बाणियां उनका ग्रंथ था। फिर आगे देखिए, रामदेव जी से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी शब्दावली भी याद रखते हैं। जैसे लीलो क्या हो गया आपके? उनका घोड़ा, नीला घोड़ा या लीलो घोड़ा। ठीक है ना। नीला घोड़ा, नीला घोड़ा, याद रखिएगा। ठीक है। नेजा क्या होता है? आपके रामदेव जी का ध्वज जो 5 रंग का होता है उसको नेजा कहते हैं। जम्मो क्या होता है? रामदेव जी के जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा कहते हैं। रीखिया रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को कहा जाता है। पर्चा रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उनको पर्चा कहते हैं। और रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा कहते हैं। और जो पैदल यात्री होते हैं उनको जातरू बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? जातरू। और रामदेव जी के पगलिए पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? पगलिए पूजे जाते हैं। ये भी पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखिएगा। रामदेव जी के पगलिए पूजे जाते हैं। ठीक है। तो रामदेव जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? देवरा बोलते हैं। रामदेव जी के जो पैदल यात्री हो गए उनको जातरू कहते हैं। और वहीं पर रामदेव जी के पद चिन्ह जिनको पगलिए पूजे जाते हैं। ठीक है।
और रामदेव जी एकमात्र देवता है जिन्होंने कहते हैं समाधि ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। रामदेव जी का जो मेला लगता है आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, ठीक है ना, यहां पे लिख दिया आपके, मेला जो लगता है इन जगहों पर, मेला जो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का क्या लगता है, मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आपके समाधि ली थी एकादशी, इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने इनसे एक दिन पहले ली थी, दसवीं के दिन, ठीक है ना। और इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई, जो मेघवालती जाति की, एक दिन पूर्व दसवीं को समाधि ली थी इन्होंने, याद रखिएगा। और जो इनकी रियल बहन थी सुगनाबाई, रियल बहन कौन थी इनकी, सुगनाबाई, सुगनाबाई थी, याद रखिएगा, ठीक है। इनके जो मंदिर है कहाँ पे, रुणिचा में है, पोखरण में, आपके रुणिचा पोखरण के अंदर बना हुआ है मंदिर, जैसलमेर में पड़ता है। फिर मसूरिया जोधपुर में, बिरांटिया खुर्द ब्यावर में, हल्दीना आपके अलवर में, और छोटा रामदेवरा कहां पर है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। और रामदेव जी ने भैरव नामक क्रूर राक्षस था कहते हैं, उसको मार करके से निष्कासन कर दिया था, राक्षस को पोखरण से निष्कासित कर दिया था, या उसका वध किया था, याद कर लीजिए, क्या किया था, वध किया था, ठीक है। और इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, कौन से पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया। और कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा आपके 13 ताली नृत्य किया जाता है, एकमात्र नृत्य है राजस्थान का जो बैठकर किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, तीसरे लोक देवता गोगा जी। तीसरे लोक देवता कौन है हमारे, गोगा जी। इन्हें सर्प रक्षक देवता कहते हैं, क्या बोलते हैं, सर्प रक्षक देवता कहा जाता है। सर्प रक्षक के अलावा इनको जिंदा पीर, क्या बोलते हैं, जिंदा पीर, जाहर पीर, सर्पदंश मुक्तिदाता, सर्पदंश मुक्तिदाता कहा जाता है, या उपचारक देवता, सर्पदंश के उपचारक देवता है, याद रखिएगा, कौन, गोगा जी। तो गोगा जी का जो जन्म हुआ आपके ददरेवा चुरू में हुआ, माता थी बाछल दे, पिता थे जेवर सिंह, और पत्नी थी आपके केलम दे, पत्नी कौन थी, केलम दे, पत्नी कौन थी, केलम दे थी, ठीक है। फिर देखिए इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है, महमूद गजनवी से जो युद्ध किया था, महमूद गजनवी से युद्ध किया था, और इस युद्ध की जो जानकारी मिलती है हमें कायम खान रासो से मिलती है, कायम खान रासो से मिलती है। और इसके जो लेखक हैं जान कवि न्यामत खान, जान कवि न्यामत खान, ठीक है, जान कवि न्यामत खान थे। गजनवी ने इन्हें युद्ध में लड़ते देखकर जाहर पीर की उपाधि दी थी, याद रखिएगा, साक्षात देवता, जिंदा पीर भी इन्हें कहा जाता है, जाहर पीर भी कहा जाता है। और गोगा जी से संबंधित एक साहित्यिक रचना है गोगा जीरा रसावला, जिसके जो लेखक हैं बिट्ठू मेहा जी है। और इन्होंने अपने भाई अर्जन, मौसेरे भाई थे इनके, मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के खिलाफ युद्ध किया था, गायों की रक्षा के लिए। कहते हैं कि गायें पकड़कर महमूद गजनवी को दे रहे थे, मुस्लिम आक्रमणकारियों को दे रहे थे, तो गायों की रक्षा के लिए इनको अर्जन और सर्जन। कुछ लोग कहते हैं कि इन भूमि को लेकर के इनमें आपस में क्या था, विवाद था, क्या था, आपस में इनमें विवाद था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। गोगा जी के जो मंदिर है वो आपके कहां पर है, कहते हैं कि इन्होंने जब आक्रमण किया, मतलब युद्ध किया था अपने भाइयों के साथ में, अर्जन और सर्जन के खिलाफ में, तो युद्ध करते हैं, कहते हैं कि इनका जो सिर था वो ददरेवा में गिर गया था, जबकि उनका जो बाकी का शरीर था, धड़ था, वो लड़ते लड़ते कहां पहुंच गया, नोहर गोगामेड़ी। तो जहां पे सिर गिरा उसको हम कहते हैं शीर्ष मेड़ी, क्या कहते हैं, शीर्ष मेड़ी। और जहां पे धड़ गिरा उसको कहते हैं धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी, ठीक है ना। तो आपकी शीर्ष मेड़ी कहां पर है, ददरेवा चुरू, जहां पे शीश गिरा, जहां पे धड़ लड़ते हुए गया था वहां पे उसको बोलते हैं गोगा मेड़ी। और एक मंदिर और है गोगा जी की ओल्डी, लघु मेड़ी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लघु मेड़ी, लघु मेड़ी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपके गोगा मेड़ी का मंदिर है, कौन सा मंदिर है, गोगा मेड़ी,
गोगा मीडिया आपके पड़ता है नोहर हनुमानगढ़ में। कहां पड़ता है? नोहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो ये जो आपके मंदिर बनाया गया है, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था आपकी शुरुआत में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और वर्तमान स्वरूप आपके बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने दिया था। वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने दिया था, याद रखिएगा। और ये मकबरे नुमा बना हुआ है, मकबरा कार बना हुआ है, ठीक है ना, मकबरे नुमा बना हुआ है, मकबरे नुमा बना हुआ है, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो मुस्लिम शैली में, और इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल लिखा हुआ है, ठीक है ना। और आपके कायम खानी जो मुस्लिम है वो कौन होते हैं? गोगा जी के कहते हैं कि 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह या करम सिंह व्यक्ति हुए थे जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है ना। 17वीं जनरेशन में, 17वीं पीढ़ी में कौन हुए? कायम सिंह या कर्म सिंह। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और आगे चल करके ये क्या कहलाए? कायम खानी मुसलमान कहलाए, ठीक है ना। और इनके मकबरे के ऊपर आपकी जो मंदिर है ये मकबरा नुमा है, इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं, दोनों पुजारी होते हैं, हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं, ठीक है। और इनका जो गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये इनके बारे में कहा जाता है। और इनका जो प्रमुख मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आगे, हड़बूजी सांखला। कौन है आपके? हड़बूजी सांखला। इन्हें भविष्य वक्ता, ठीक है ना, और करामाती, वचन सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष और शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं, ठीक है। जन्म हुआ था बुंडेल गांव नागौर। पिता थे मेहाजी सांखला। पिता कौन थे आपके? मेहाजी सांखला, ठीक है ना। माता थी सौभाग्य। माता कौन थी आपके? सौभाग्य देवी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और ये रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे। और इनके भी गुरु कौन थे? बालीनाथ। रामदेव जी के भी गुरु कौन थे? बालीनाथ ही थे। रामदेव जी के भी गुरु कौन थे? बालीनाथ। इनके भी गुरु कौन है? आपके बालीनाथ। और गोगा जी के अगर गुरु की हम बात करें तो गोगा जी के जो गुरु थे वो गोरखनाथ थे। इनके जो गुरु थे कौन थे? गोरखनाथ, ठीक है ना। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। फिर देखिए आगे, ठीक है। और जो आपके हड़बू जी है, रामदेव जी के मौसेरे भाई हो गए, इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। क्या दिया था? मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और अपनी एक कटार भेंट की थी, ठीक है। और जब राव जोधा ने मंडोर जीत लिया था तो उन्होंने मंडोर विजय के बाद में जोधा ने इनको बेंगटी गांव, फड़ोदी में पड़ता है, बेंगटी गांव दिया था। बेंगटी गांव की जागीर दी थी। और यहां पर इनके जो मंदिर का निर्माण कराया गया था वो अजीत सिंह ने करवाया था। इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है वो जोधपुर के शासक अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया है। 1721 के आसपास करवाया गया था, ठीक है। और इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, याद रखिए। और इस बैलगाड़ी का जो नाम था वो सिया था, जिसमें ये अपने अपंग गायों के लिए चारा लाने का कार्य करते थे, ठीक है ना। अपंग और बूढ़ी जो गाय थी, मतलब कैसे लीजिए आप, जो भी असहाय गाय थी उनके लिए चारा लाने का काम करते थे। तो इसी को कई किताबों में सियार लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है? सियार, जबकि सियार नहीं है, सिया है, ठीक है ना, याद रखिए। बैलगाड़ी का नाम है, ना कि वाहन सियार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 पीरों में देखिए लास्ट जो आपके हैं 5वें, मेहाजी मांगलिया, धर्म रक्षक, ठीक है। मांगलियों की इष्ट देवता बोलते हैं इनको, धर्म रक्षक कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था तापू गांव में हुआ था। जन्म कहां पे हुआ था? तापू गांव में, ठीक है। और इनके जो पिता थे गोपाल राज जी। पिता कौन थे? गोपाल राज जी, ठीक है। और इन्हें कीतु करणोत भी कहा जाता है। कीतु
कर्णोत भी कहा जाता है। माता थी मायड़-दे, माता कौन थी? मायड़-दे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपके राणा रूपड़ा के समकालीन थे, ठीक है ना। प्रतिहार शासक चुंडा के समकालीन थे। चुंडा रूपड़ा प्रतिहार शासक नहीं है यहाँ पे, आपके प्रतिहारों ने दे दिया था। मंडोर के शासक राव चुंडा के समकालीन थे, ठीक है। और मुख्य मंदिर इनका बापिनी गांव फड़ोदी में बना हुआ है। और इनका जो मेला लगता है कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। किस दिन लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ये लिखा हुआ है आपके, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है, ठीक है ना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। और बलिदान आपके हेकू नामक गुज्जर महिला की गायों को बचाने के लिए इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। हेकू भी कहते हैं या पाना गुजरी। इनकी गायों को बचाते हुए। और इनका जो घोड़ा है किरण काबरा, किरण काबरा है, ठीक है ना, किरण काबरा नहीं, किरण काबरा या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, पांच पीरों में आप देखिए याद करने के लिए थोड़ी सहूलियत रहे कि जैसे पांच पीर है कौन कौन से? पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी, ठीक है ना। तो इनके जन्म स्थान है फड़ोदी है, इनका उड़ू काश्मीर है, ददरेवा है, भुंडेल है आपके, और बापिनी गांव है, ठीक है ना। वाहन है केसर काल में आपके घोड़ी, याद रखिएगा। इनकी है लीला घोड़ा। कौन सा घोड़ा? लीला घोड़ा या नीला घोड़ा, ठीक है ना। इनकी है सवारी जो है वो नीली घोड़ी, याद रखिए। और कर्नल जेम्स टोड ने इनके घोड़े को क्या कहा है? जावड़िया। कर्नल टोड ने इनके घोड़े को क्या कहा है? जावड़िया। क्या कहा है? जावड़िया। इसे गोगो बापा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गोगो बापा भी कहते हैं, ठीक है। और इनका जो वाहन है वो क्या है? सिया है, याद रखिएगा। और किरण काबरा इनका घोड़ा है। इन्हें ऊंट रक्षक, पांच पीर, जहार पीर, बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। और इन लक्ष्मण का अवतार, विष्णु का अवतार, सर्वरक्षक देवता, भविष्य वक्ता, और ये गायों के रक्षा थे। जैसलमेर के भाटी राणक देव के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए मारे गए थे। तो ये हमारे पांच पीर हो गए। तो कौन कौन से पांच पीरों में शामिल है ये आपको अच्छे से याद रखना है, और कौन से नहीं है याद रखिएगा। तेजा जी बहुत फेमस लोक देवता है, लेकिन वो पांच पीरों में शामिल नहीं है। मोस्टली यही विकल्प आपके एग्जाम में दिया होता है, ठीक है ना। तो क्या प्रश्न आता है कि कौन से लोक देवता पांच पीरों में शामिल नहीं है? तेजा जी विकल्प आता है, तो उस पर टिक करना है, याद रखिएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास पसंद आएगी। अगर इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। कितने मिनट की बनी?